एवरीवन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स को देखा था, जैसे कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस को देखा था। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस को देखेंगे कि ये कैसे फंक्शंस करता है। ठीक है, आउटर फंक्शंस को देखने वाले हैं इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होता है नसल कैविटी। नसल कैविटी यानी कि ये जिस रास्ते से जो है एयर इंटर करता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, नसल कैविटी, क्योंकि ये खाली होता है। और नसल का मतलब हो गया नोज, ठीक है, और कैविटी मतलब होता है खाली जगह। तो ये नसल कैविटी हो गया जिस रास्ते से वो एयर इंटर करता है। ठीक है, इस जगह पे जो अंदर साइड में है, नाक के अंदर साइड में, ये एक स्टिकी लिक्विड होता है जिसे हम लोग म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी डस्ट वगैरह, डस्ट पार्टिकल वगैरह जो हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक है, उसको वो उसी में चिपका लेता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या होता है, यहाँ पे एक और ऑल्फैक्टरी स्मेलिंग लोब होता है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी स्मेलिंग लोब होता है जो स्मेल को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ये नीचे उतरते हैं तो क्या आता है, फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स वो जगह है जहाँ पे हमारे पास जो है नसल कैविटी और माउथ कैविटी आकर के मिलता है। ठीक है, नसल कैविटी और माउथ कैविटी आकर के मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स जस्ट ट्रैकिया के ऊपर होता है। ठीक है, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। जो भी वॉइस हम लोग के थ्रू जो वॉइस बाहर आता है वो लैरिंग्स में से ही आता है, उसके वाइब्रेशंस के थ्रू आता है। उसमें वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है उसके स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, तो उसके थ्रू उसके वाइब्रेशन से आता है। ठीक है, तो इसलिए लैरिंग्स को क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा लैरिंग्स के जस्ट ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है जिसे हम लोग एपिग्लोटिक्स कहते हैं। ठीक है, एपिग्लोटिक्स का काम होता है जो फूड आ रहा है, ठीक है, और जो एयर आ रहा है उसको सेपरेट करना किसका काम होता है, एपिग्लोटिक्स का काम होता है। ठीक है, एपिग्लोटिक्स का क्या काम होता है, फूड और एयर को दोनों को सेपरेट करना। ठीक है, एपिग्लोटिक्स को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, मेडुला कंट्रोल कर रहा होता है। मेडुला क्या होता है, मेडुला हमारे मिड हिंड ब्रेन का एक पार्ट होता है। ठीक है, एक हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो कंट्रोल करता है एपिग्लोटिक्स को। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है हमारे पास, ये है ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रिंग ऑफ कार्टिलेज से बंधा होता है। ठीक है, ये इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है लेकिन ऑसोफेगस में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये इसलिए प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, ताकि जो एयर है वो कोलैप्स ना कर जाए, वो पैक ना हो जाए। ठीक है, इसकी वजह से वो जो है वहाँ पे कार्टिलेज बोन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आता है ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई क्या है, जो ट्रैकिया है वही हमारा आगे जाकर के डिवाइड हो जाता है किसमें, ब्रोंकाई में, दो ब्रांचेज में बढ़ जाता है। ठीक है, और इसी से जो है वो लंग्स हमारा दो कनेक्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ब्रोंकियोलिस। तो ब्रोंकाई जो है वो फिर से मैनी अदर ब्रांचेज में बढ़ जाता है जिसे हम लोग ब्रोंकियोलिस बोलते हैं। ठीक है, और ब्रोंकियोलिस के आखिरी छोर पे कुछ गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर्स होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलिस होता है। ये लाखों की संख्या में होता है। ठीक है, ये एल्वियोलिस ही जो है वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, ये गैसियस एक्सचेंज को करता है। ठीक है, और इस एल्वियोलिस के पास, ठीक है, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, बहुत ही थिन ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये ब्लड कैपिलरीज ही गैसियस एक्सचेंज को करते हैं। ठीक है, अब इस एल्वियोलिस से रिलेटेड कुछ बीमारियां वगैरह हो जाता है। ठीक है, जो लंग से रिलेटेड कुछ बीमारी हो जाता है, जैसे कि अगर हमारे एल्वियोलिस में कुछ जैम हो गया, ठीक है, कुछ मतलब वायरस बैक्टीरिया वगैरह अगर आ गया है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है। ठीक है, लंग्स में यदि होल हो गया तो उसे टीबी कहते हैं। ठीक है, लंग्स में यदि बलगम जमा हो गया है तो उसे अस्थमा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो ब्रीदिंग के दो मैकेनिज्म हैं। ब्रीदिंग के दो मैकेनिज्म होता है, एक इनहेल और एक एक्सहेल। इनहेल में हम लोग सारे गैसेस को क्या करते हैं, इनहेल कर लेते हैं, मतलब अंदर की ओर ले लेते हैं, और एक्सहेल का मतलब होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जब हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं तो जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर मूव करता है, जिसकी वजह से हम लोग इनहेल कर पाते हैं। अगर डायफ्राम टूट जाए तो हम लोग इनहेल नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। अब जब हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं तो सारे गैसेज जो है वो एल्वियोलिस में प्रेजेंट आ जाता है, मतलब वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद से जो ब्लड है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट करने लगता है ऑक्सीजन को, ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन को उठा लेता है और ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये सब पढ़ेंगे थोड़ा सा। एक्सेल क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना, ठीक है, इसके कहलाता है एक्सेल कहलाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं एल्वियोलिस को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये है एल्वियोली, ठीक है। एक गुब्बारे, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं। इस जगह पे बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो एल्वियोली है वो ब्लड कैपिलरीज से कनेक्ट होता है। तो ये हमारा क्या, ब्लड कैपिलरीज है जिसमें से ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। अब ये होता क्या है कि इस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज होते हैं वो एल्वियोलिस कलेक्ट कर लेता है, और जो ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो ब्लड में आरबीसी है और आरबीसी के अंदर में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है, ठीक है, और फिर ये आगे ट्रांसफर होने लगता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है वहाँ पे यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोली में, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कुछ और। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।